प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। इस मौजूज़े के बारे में आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, लेकिन जब मैंने ये मौजूज़ा चोज़न मूवी में देखा तो मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, क्योंकि मैंने उस औरत के दुख, दर्द और तकलीफ को जब देखा और महसूस किया तो मैं रोए बिना ना रह सकी। आज उसी पे मैं बात करने जा रही हूँ। उस वक्त उस कल्चर के मुताबिक जिस औरत को ये खून जारी होता उसे नापाक करार दिया जाता, और एक लंबे अरसे से चूँकि उसे ये बीमारी थी, उसका ये मर्ज था, तो उसे नफरत उससे की जा रही थी, उसे इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था, और उसे धुतकारा जाता था, उसे अच्छा नहीं समझा जाता था, उसे कम्युनिटी से अलग कर दिया गया था। जब मैंने उस मूवी में देखा कि वो किस हाल में रह रही है और अपने घर से अलग, अपनी कम्युनिटी से अलग, एक अलग वीरान जगह पे एक खैमा सा बना के उसमें वो रहती है और उसे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो यकीन करें इस मौजज़े के बारे में और ज़्यादा हालेलुया खुदा की कुदरत को जानकर जब उसे शिफा मिल गई तो खुदा की कुदरत पर और ज़्यादा भरोसा हुआ, ईमान हुआ, और उस औरत की तकलीफ़ का भी अंदाज़ा हुआ। आइए बात करते हैं उस औरत के बारे में जिसे 12 बरस से खून जारी था। मेरे साथ इंजील मुक़द्दस खोलिएगा और हवाला निकालेंगे हम। लूका रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 7वां बाब और 8वां बाब और उसकी 43वीं आयत, चैप्टर 8 और उसकी 43 वर्स। यहाँ से मैं पढ़ना शुरू करूँगी आपके सामने। और एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा कि ऐ साहिब, लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं। मगर यीशु ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ है। छुआ तो है क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझसे निकली है। जब उस औरत ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पा गई। उसने उससे कहा, यानी यीशु ने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, सलामत चली जा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा मैंने बताया कि उस मूवी में दिखाते हैं उस औरत को किन किन तकलीफ का, दुखों का सामना था। वो माशरे की नफरत को बर्दाश्त कर रही थी, वो अकेलेपन को बर्दाश्त कर रही थी। उसने अपना सारा माल, यहाँ पर हमने हवाले में पढ़ा है कि उसके पास जो कुछ था उसने हकीमों के ऊपर खर्च कर दिया, हकीमों को दे दिया, लेकिन किसी से वो शिफा नहीं पाई। मायूसी की हालत में थी वो, लोग उसको अच्छा नहीं समझ रहे थे। वो जहाँ से गुजरती उसे नफरत की निगाह से देखा जाता। मैं उसमें देख रहे थे कि वो मेहनत करना चाहती है, वो काम करना चाहती है, वो लोगों के कपड़े धोने के लिए जाती है, काम करती है, लेकिन इस बात पर भी उसे धुतकार मिलती है और उसे निकाल दिया जाता है। और जब वो इन सारी बातों को बर्दाश्त कर रही है, देख रही है, और इसके साथ साथ उसके अंदर ईमान भी पैदा हुआ है। उसने यीशु मसीह के बारे में सुन रखा था, उसने यीशु मसीह के मौजज़ात के बारे में सुना हुआ था कि यीशु मसीह नासरी है जो मौजज़ात की कुदरत रखता है, जो मुख्तलिफ तरह के मौजज़े कर रहा है और लोगों को शिफा देता है। उसने ये सुना हुआ था और उसका भी ईमान उसके अंदर बिल्ड हुआ, उसका ईमान बढ़ा। इस तरह जब वो कलाम मुक़द्दस की बातों को सुनती है या लोगों के बारे में जानती है, देखती है कि किसको कैसे शिफा मिली, तो उसके ईमान ने उसे खड़ा किया और उसने अपने अंदर ये ईमान पैदा किया कि मैं भी यीशु मसीह को छूऊंगी, या मैं भी यीशु मसीह के पास जाऊंगी और शिफा लूंगी। जब एक दिन उसको पता चलता है कि यीशु उसके इलाके में, उस जगह से गुजर रहे हैं, आ गए हैं, और उसने उन सारी बातों को एक तरफ रख दिया, लोगों की नफरत, लोगों की हकारत और वो बंधन, वो सारी बंदिशें जो उस पर थी कि भीड़ में या लोगों के पास नहीं जा सकती, या यहाँ तक कि उस वक्त के लोग समझते थे कि ये किसी चीज़ को छू लेगी तो वो चीज़ भी नापाक हो जाएगी। इन सारी बातों की परवाह किए बगैर
जब उसको पता चला कि यीशु यहाँ से गुजर रहे हैं। और आपको पता है यीशु वहाँ पर उस वक्त जा रहे थे, जो हैकल का सरदार यायर था उसकी बेटी को जिंदा करने के लिए जा रहे थे, वो उस मौजज़े की तरफ जा रहे थे। लेकिन रास्ते में ही यीशु का टकराव या उस औरत को पता चलता है और वो यीशु से अपना मौजज़ा हासिल कर लेती है। जी, जैसा कि हम उसकी तकलीफ का जिक्र कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे आपको पता है खून में जान होती है, और वो इस तकलीफ से भी गुजर रही थी कि उसकी जान जो है वो निकलती जा रही थी। 12 बरस से एक लंबा अरसा उसके अंदर से वो ज़िंदगी ख़त्म होती जा रही थी, ख्वाहिश ख़त्म होती जा रही थी, और वो मौत की तरफ जा रही थी। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है ना कि खून में जान होती है, और जिसको इतने लंबे अरसे से ये बीमारी होगी तो इसका मतलब उसकी जान ख़त्म होती जा रही थी, उसके अंदर से ज़िंदगी ख़त्म होती जा रही थी। लेकिन उसके अंदर ईमान पैदा हुआ, उसने बाकी सारी बातों की परवाह नहीं की, और जब उसको पता चला कि यीशु यहाँ से गुजर रहे हैं, उसने हिम्मत की, उसने दलेरी की, उसने ईमान का मुजाहिरा किया। और कलाम मुक़द्दस में ये भी लिखा है ना कि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। अगर हम ईमान रखते हैं तो हमें अमल भी करना चाहिए, और उसने यही किया। और उसने उस भीड़ की परवाह नहीं की, वो छुपती छुपाती हुई उस भीड़ में दाखिल हो गई और अंदर चली गई उस भीड़ में। उसको नहीं परवाह कि मेरे छू लेने से या मेरे साथ लगने से कोई नापाक हो रहा है या नहीं हो रहा, और उसको ये भी पता था कि जिसको मैं छूने जा रही हूँ वो कुदरत वाला है। हालेलुया, उसके अंदर कुदरत पाई जाती है, मौजज़ात की कुदरत, शिफा की कुदरत, हमारे यीशु में ये कुदरत पाई जाती है। उसे बेशक वो ईमान रखती है और ये काम कर रही है, तो भी उसने सामने आकर ये काम नहीं किया कि हो सकता है मेरा यीशु के सामने जाना दूसरे लोग मुझे ना जाने दें और रुकावट का बाइस बने। इसलिए उसने ये तरीका इख्तियार किया कि वो छुप कर जा रही है ताकि पीछे से जाकर यीशु की पोशाक का कोना छूए। उसने अपने दिल में ये ठहराया हुआ था कि मैं उसकी पोशाक का कोना ही छू लूँगी तो मैं शिफा पा जाऊँगी। और यहाँ पर हमने पढ़ा है, और उसने यही किया, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये हमारे यीशु मसीह के अंदर कुदरत पाई जाती है। जो लोग समझ रहे थे कि वो जिस चीज़ को छुएगी वो चीज़ नापाक हो जाएगी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के छूने से, यीशु मसीह की पोशाक को छूने से, हालेलुया, उसकी सारी बीमारी चली गई। उसी दम फौरी तौर पर उसका खून बहना बंद हो गया। और यीशु ने कहा कि मुझे किसने छुआ है। दूसरे लोग, जो भीड़ थी, इतना रश था, लोग यीशु के ऊपर गिरे पड़ते थे। पतरस कहता है कि ऐ साहिब, इतने लोग तुझे दबाते हैं, तेरे पास आ रहे हैं और भीड़ है, और ये कैसा सवाल है कि मुझे किसने छुआ है। तो लेकिन यीशु ने कहा कि ये छूना अलग है। वो जो लोग मुझ पर गिर रहे हैं या मुझे दबा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन इस तरह किसी ने मुझे ईमान से छुआ है, ये अलग चीज़ है। हालेलुया। यीशु मसीह को पता चल गया कोई चीज़ यीशु मसीह से छुपी नहीं रह सकती है। और जब उस औरत ने भी देखा कि वो छुप नहीं सकती है, तो कांपती हुई उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ। फिर उसने सब कुछ बयान कर दिया। वो नहीं डरी क्योंकि उसने शिफा पा ली थी। उसको उसी दम पता चल गया था कि उसको शिफा मिल गई, अब वो पाक हो गई, अब वो बोल सकती है, अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, अब उसके अंदर एतमाद आ गया, शिफा की कुव्वत उसको, नेमत उसको मिल गई है। हालेलुया। तो वो सबके सामने आई है और बोलना शुरू हुई है। उसने बताया कि मैंने क्यों यीशु को छुआ, यीशु की पोशाक को मैंने क्यों छुआ है। हालेलुया। और यीशु ने फिर उससे कहा, बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। हम बहुत सारे मौजज़ात में यीशु मसीह के ये अल्फाज देखते हैं कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। अगर कलाम मुक़द्दस में ये भी लिखा कि तुम्हारे अंदर राई के दाने जितना भी ईमान होगा तो तुम इस पहाड़ से कहोगे तो ये हटकर पानी में उठकर चला जाएगा। और आज देखें, इतनी बड़ी बीमारी, हकीमों से इलाज करवा के थक गई है, वो इतना कुछ बर्दाश्त कर रही है, इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रही है, एक पहाड़ से कम नहीं था। जैसे ही उसने ईमान का मुजाहिरा किया है, अपना ईमान दिखाया है, तो ये पहाड़ उसकी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया। हालेलुया, चला गया। यही बात है जो यीशु मसीह ने फरमाई थी कि तुम्हारे अंदर राई के दाने जितना भी ईमान होगा। आज सीखने की बात यह है कि हमें अपने ईमान का मुजाहरा करना है।
और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि वो जिंदगी, वो जान उसके अंदर वापस आ गई यीशु मसीह को छू लेने से। यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। खून बहने से जो उसकी जिंदगी खत्म होती जा रही थी, जान उसकी निकलती जा रही थी, यीशु मसीह की पोशाक का किनारा छू लेने से उसके अंदर वो जिंदगी वापस आ गई। हालेलुया। यीशु ने उसको वो जिंदगी दे दी जो उसकी जिंदगी थी, उसकी लाइफ को बढ़ा दिया, कसरत की जिंदगी उसको दे दी, ईमान की जिंदगी और उसको दे दी। हालेलुया। और यीशु ने कहा कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, सलामत चली जा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सलामती की दुआ यीशु ने उसको दी है। यीशु मसीह ने वहाँ पर खड़े तमाम लोगों को ये बावर कराया, साबित कर दिया, उनको दिखाया कि मैं ये अब नापाक नहीं रही है, ये अब पाक हो गए। इसलिए यीशु ने उनको उसको सबके सामने लाकर खड़ा किया, पूछा उससे और उसने भी इकरार किया, ताकि सब लोग जान जाएं कि ये जो बेटी इतने अरसे से इस बीमारी में थी, सफ़र कर रही थी, मुश्किल बर्दाश्त करी थी, लोगों की नफरत बर्दाश्त करी थी, अब उसमें से इसने रिहाई पा ली है। हालेलुया। अब ये नापाक नहीं रही है, अब ये पाक हो गई है, क्योंकि उसने यीशु की पोशाक को छू लिया। यीशु को जो भी हालेलुया ईमान से छू लेगा, यीशु को जो भी पुकारेगा वो शिफा पाएगा, वो अपना मौजज़ा रिसीव करेगा। और यीशु मसीह ने आज तक किसी को कभी मायूस नहीं किया। हम सीखते हैं इस बात से कि हमें भी ईमान पर खड़े होना है, हमें भी अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। बेशक दुनिया में दुख तकलीफें आती हैं, लेकिन यीशु हमारा यीशु जिंदा खुदावंद वो कुदरत रखता है कि हमें उन सारी मुश्किलात से निकाल सकता है, बशर्ते कि हम उसको ईमान से पुकारें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।